ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और आनंदित रखे। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 17। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो लोग राम राम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थ उद्धार का सब कार्य पूरा करके ब्राह्मणों की परिक करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस तथा रथ आदि बहुत से दान देकर वे सेना सहित लौट आए। क्रमशः अयोध्या नगर में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। तब धर्मराज श्रेष्ठ ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? तो व्यास जी कहने लगे, राजन, कलयुग में लोग अशांतवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा पितृभक्त से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेष और शरणागत का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वेशु, चिता आचार, कृषि, गोरछा और वाणिज्य में तत्पर और संध्या कर्म का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में सूरत की डिंग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचार वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले तथा मलिन होंगे। मदिरा पिएं और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली तथा पुत्र पिता से वैर रखने वाली होंगे। कलयुग के शूद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कली काल में गौएं प्रायः दूध नहीं देती हैं, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से जीविका चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को लूटने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और मलेच्छ राजा होकर प्रायः सब विश्वघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिष्यदर परायण होंगे। हे महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे। यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण स्थान से भ्रष्ट होंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेद भ्रष्ट होंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मार तीर्थ को स्थापित किया था। सत्य युग में इस तीर्थ का नाम धर्मार, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहेर रख हुआ।
जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाला धर्मार महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने और कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहाँ से चले गए। श्री शूद्र जी कहते हैं, हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए। पुलस, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृंगु, अत्रि, मरीच, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, कात्यायन, सकल आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेदता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाई सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय बोले, हे नृप, शेष भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो होना है हो। युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुनि, आज आपकी चरणाबंदों का दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रभावित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब, जार्क, ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नमसरण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही दर्शन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके इस रहस्य को बताएं। तब मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरु रवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्र, वो आप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पत्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरु रवा ने कंद मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के सार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पूर्वा बोले, महादेव, आप समस्त लोकों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर और न मनुष्य को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाची वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो वह मैं दूंगा। तब पूर्वा बोले, महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। तब नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र
नर्मदा को धारण करने में समर्थ है, उसका नाम पर्य है। इसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यका ने कहा, महेश्वर आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। फिर नर्मदा देवी पर्यका गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। इधर पूरी पृथ्वी पर पहले से ही अकाल था। अब नर्मदा की अपार जल राशि जो वेग पूर्वक भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय मच गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारी बनो। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे समृत रूप से बहने लगीं। उस समय नर्मदा जी ने पुरूरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरूरवा ने उनके जल का स्पर्श एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। विदेश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र है, जहाँ नर्मदा जी विद्यमान हैं। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिन में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कभी भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधन, मंत्र उपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख माह अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विश्व योग में संक्रांति के समय व्यतिपात और वेधत्री योग में अमावस्या में तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मानव आदि, युगा आदि और कर्प आदि तिथियों में माता पिता के यक्षा में, नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृंगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र शत अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है, तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथा जहाँ संगम और वाण लिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिव धाम को जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाई। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन संकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी।
तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस विदित तुम्हारा संसारा। सुर नर युद्ध त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन तम सुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तुब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमा करो अब नाथ हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल सुख हरऊ हमारी। नित नेम कर पाठ ही करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।